हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है आपका एक जनरल सा स्ट्रक्चर एटम का। इसको अभी हम लोग देखेंगे। एटम के बारे में शुरू से देखते हैं। एटम का नाम कब आया? ठीक है, एटम कब समझा जा रहा कि नहीं ऐसी कोई चीज है जिसको हम लोग एटम कह सकते हैं। तो इसमें है हमारे महर्षि कन्नड़। ठीक है, महर्षि कन्नड़ है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मैटर या पदार्थ, जिस हिंदी में हम पदार्थ पढ़ते हैं, वो बना होगा स्मॉल पार्टिकल से। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके रिपीटिशन से बार बार वो मैटर या पदार्थ बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु। ये महर्षि थे कन्नड़, इन्होंने ये कहा। सर जॉन डाल्टन, ठीक है, उन्होंने भी यही बताया। ठीक है, कि मैटर जो होगा वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, वो होगा उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? एटम। दोनों लोगों की थ्योरी जो थी वो सेम ही थी लगभग में। इन्होंने भी कहा कि क्या है, पदार्थ है वो बना होगा सबसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, जिसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु। और सर जॉन डाल्टन ने क्या कहा इसको? कि मैटर होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होगा, जो जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे क्या? एटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी। इसमें है, ये आप लोग स्ट्रक्चर बार बार कई बार देख चुके होंगे। ठीक है, इसमें है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये क्या है? इसको जो ब्लैक कलर का स्मॉल रेडियस सर्किल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन स्मॉल पी से दिखाते हैं किसको? प्रोटॉन को। स्मॉल एन से न्यूट्रॉन को, और स्मॉल ई से डिनोट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को। तीन पार्टिकल, ये थ्री पार्टिकल्स हैं। थ्री पार्टिकल्स इस एटम को बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तीनों पार्टिकल्स मिलके एटम को बनाते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? और फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर ही हमारा एटम बना होता है। ये न्यूक्लियस है, इसके साइड्स में ये जो आपको सेफ्रॉन कलर, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो हमारा ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सारा देखेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबकी डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखा जाएगा अभी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अब किसके? इन प्रॉपर्टी, ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे क्या, डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? टीवी चैनल की, है ना। वो वाली डिस्कवरी नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ढूंढेंगे तभी तो बताएंगे कि नहीं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले ढूंढ तो लें। तो इसको ढूंढते हैं अभी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई? 1897। किसने किया? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन जी ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। कैसे डिस्कवर कर दिया? ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था उनका, बहुत बड़ा था, ठीक है, छोटा नहीं। चलिए उस छोटे से एक्सपेरिमेंट को, जो कि बहुत बड़ा है, देखते हैं। ठीक है, ये है एक ग्लास का ट्यूब, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं इसका डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। यहां से पैनल लगे हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हम देख रहे हैं इसे बैटरी से कनेक्ट किए हैं, जिसमें वोल्टेज है क्या, इसका बहुत ही ज्यादा। ये ट्यूब है, क्लोज ट्यूब है। इस क्लोज ट्यूब में हम बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रखते हैं और प्रेशर बहुत कम। ठीक है, हाई वोल्टेज, कितना हाई वोल्टेज? जो हमारा वोल्टेज है ग्रेटर देन 10⁴ वोल्ट, यानी कि 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा हम इसमें वोल्टेज रखेंगे। और जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर को यहां दिखा देते हैं, 0.01 mm ऑफ Hg। बहुत ही लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे रखेंगे। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ये लो प्रेशर है। तो जब क्या होगा, इसमें हाई वोल्टेज, ठीक है, इसका लो प्रेशर रखें और हाई वोल्टेज जब हमने 10,000 से भी ज्यादा वोल्ट पर इस पे हमने इसको रखा इसमें, तो हुआ क्या कि इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, कैथोड। ये क्या है, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं एनोड। ठीक है, तो कैथोड, जब हमने इसमें क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स रे के फॉर्म में, या सीधा सीधा हमको पहले ये कहेंगे कि रे क्या है, कुछ रे जा रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। कहां से, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं कुछ रे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में इधर जा रही हैं वो। ठीक है, थॉमसन जी ने देखा कि इधर जा रही है ये रेस, तो उनके दिल में ख्याल आया, ठीक है, कि ये एनोड की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हो सकता है ये नेगेटिव हो, ये पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, फटाक से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा लगा दिया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ये सभी की सभी इधर आ जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ये सारी रेस इधर मुड़ गई, इस साइड की तरफ।
तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये पॉजिटिव, ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, नेगेटिव। अब अच्छा, इनका नाम क्या है, ये कैथोड, ठीक है, कैथोड से निकल के आ रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया, ठीक है, कैथोड रे। इसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, कैथोड रे। हुआ कैसे, ये क्या इस सरफेस से, ये मेटल सरफेस से निकल के आए थे सारे, नहीं, हुआ क्या, इस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई थी, ठीक है, गैस होगा, उसके एटम्स होंगे, तो उनके एटम में से, ठीक है, ये मान लीजिए उसका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं घूमते, तो यहां पे क्या हुआ, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन है सब ऐसे, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ गए, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से ये क्या करने लगा, उनको अट्रैक्ट करने लगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी एनोड की तरफ। किधर से आ रहे थे, कैथोड से आ रहे थे, इसलिए इसका नाम रख दिए कैथोड रे, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या, गैसेस का आयोनाइज होना। ये जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर आ गया है, ठीक है, गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो हम कहते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, कि गैस जो है इसके अंदर वो आयोनाइज हो गई, यानी कि आयन में कन्वर्ट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी कि कैसा इस पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जो भी गैस रही होगी उस पर जो लोग डोनेट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उन पे, डोनेट लोग जो लोग करते हैं वो लोग अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मैन होते हैं, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए इस बार जल्दी से एक बार और देख लेते हैं, क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, जे थॉमसन जी ने लिया, वहां पे क्या किया उन्होंने, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, और क्या, लो प्रेशर, प्रेशर बहुत ही कम रखा, 0.01 mm ऑफ Hg, ठीक है, इतना प्रेशर उन्होंने रखा। तो क्या देखा कि यहां से कुछ पता कैसे चल रही थी कि नहीं कुछ आ रहा है, ठीक है, सपोज जब इसको हम नहीं लगाए थे, और ये सारी रेस किधर जा रही थी, सीधे इसकी तरफ, तो एनोड पे जाके, ठीक है, एनोड पे जाके ये छोटे छोटे क्या कर रहे थे, स्पार्क्स देखने को मिल रहे थे उनको, थॉमसन जी को, ठीक है, तो उनको ये सब फील हुआ कि कुछ है जो चीजें आकर इस एनोड पे टकरा रही हैं, तब उन्हें ऐसा फील हुआ कि कुछ आ रहा है, तब उन्होंने और इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। ये रहा एक्सपेरिमेंट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया गया, कैथोड रे, कैथोड रे है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जा रहा है, ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, कैथोड रे कैसा चार्ज रखता है अपने पास, नेगेटिव चार्ज, और ये कैथोड रे पार्टिकल से मिलके बना होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, उन्होंने और क्या क्या देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या हो पता चलता है कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये उससे आए हुए कुछ रिजल्ट हैं।
जल्दी से इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डायग्राम है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पूरी जो थ्योरी है आप देख रहे हैं, ये सारी बातें ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सारे टर्म्स को याद भी रख सकें। ठीक है, चलिए अब इसको रब करेंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा, एग्जाम में ऐसे मत लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बात करते हैं इसके। हम तो जानते हैं कि इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज कितना है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना चार्ज है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे एक और चीज देखें, इसमें बोलते हैं क्या, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये जो आपको यहाँ पे चार्ज दिख रहा है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये क्या कर सकते हैं हम कि ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है जो कि किसी पार्टिकल पे हो सकता है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है जो कि किसी भी पार्टिकल पे हो सकता है। तो जब ये स्मॉलेस्ट है सबसे, इससे कम नहीं हो सकता है किसी पे भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या करते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। जब ये 1 मान लेंगे तो अगर मान लीजिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं डायरेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है, -2। अब इसमें पूरा माइनस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1। चार्ज, ये सेकंड पॉइंट है, ओ सॉरी फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, अच्छा इतना तो चार्ज है, लेकिन कैसा, नेगेटिव। ठीक है, ऑफ, यहां पे आप और कर सकते हैं, ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां लिख देते हैं ऑफ नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम तो होता है। ठीक है, प्रोटॉन का भी इतना चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। इसका कितना है, ये इसका भी सेम है, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव। इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। इसको आप, हाँ ये -1, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए -1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इज -1। अब इसकी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में करते हैं, इसकी बात करते हैं मास की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। mass of electron is 9 into 10 to the power minus 28 gram. Mass of electron is 9 into 10 to the power minus 28 ग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है,
अब बात करें इसके रिलेटिव मास की, ये तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम किसकी, रिलेटिव मास की, ठीक है। रिलेटिव मास का मतलब क्या है, इसका कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, बाकी सब जैसे है क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनसे हम कंपेयर करेंगे। तो होता क्या है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स कम होता है, ठीक। इसका उल्टा कहें कि क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन का मास होगा, जितना प्रोटॉन का मास होगा उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1/1837, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837, इस तरह से, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम, ठीक है। जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, नेक्स्ट क्लास में चलेगी, और वैसे ही स्मॉल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे जल्दी लिखने में ऐसा हो जा रहा है, ताकि क्या है, जल्दी से जल्दी वीडियो छोटा रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से जल्दी लिखने की वजह से। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए ठीक है, बाय बाय।